गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फ्री ट्यूशन क्लास। माध्यमिक शिक्षण में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आपको बता दूं सबसे पहले कि इस फ्री ट्यूशन क्लास में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई बुक जो कि एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है, जो कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की मैथ्स आपको इस यूट्यूब चैनल में फ्री ट्यूशन क्लास, बिल्कुल फ्री क्लासेस पढ़ाई जाती है। तो इसी से आपको आज, जिसमें आज की क्लास है कक्षा 9वीं की पहली क्लास, यानी कि सिलेबस पर आधारित। तो आइए देखते हैं कक्षा 9वीं की पहली क्लास, यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति। यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति की संख्या पद्धति क्या होती है, लेकिन आपको इससे पहले बता दूं मैं कि इससे मैंने पहले की कुछ क्लासेस ली है जिसमें मैंने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाया है। तो उसमें क्या पढ़ाया गया है कि संख्याएं क्या होती है, कैसे बनती है, कितने प्रकार की संख्या होती है और किस तरह की संख्या होती है, कैसे किस किस तरह की संख्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो आइए आज देखते हैं कक्षा 9वीं की पहली यूनिट संख्या पद्धति। और आपको बता दूं कि इस यूनिट से आपको एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा में 8 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने अंक का? 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 अंक के, उन 8 अंकों में क्या क्या शामिल है? 1 अंक के 3 क्वेश्चन यानी 3 न्यूटैक पूछे जाएंगे। 3 सही विकल्प, उसमें से कुछ भी हो सकता है सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी और जितनी भी चीजें पूछी जाती है आपको उनमें से सही विकल्प की जो 5 या फिर एक वाक्य में उत्तर, इस तरह से जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 2 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से आपके कुल मिला के 8 अंक का यहां से यूनिट फर्स्ट से एनुअल एग्जाम में 8 अंक का, 8 नंबरों का यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा 9वीं की पहली क्लास, यूनिट फर्स्ट, जिसमें की है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या होती है? तो संख्या पद्धति जिसमें संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है और कहां जाकर के खत्म होती है, सारी चीजें हैं। आपको जो संख्या पद्धति, इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है बुक में, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है यहाँ पे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है और परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इन सभी को, जैसे कि फिर यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना और 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, फिर 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना। इस तरह से आप कैसे इन संख्याओं को निकालेंगे, इन्हें कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, इनके बीच की संख्याएं कैसे निकालेंगे। और मेन चीज तो प्राकृत क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस क्लास में आपको संख्या पद्धति पढ़ाई गई थी। नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में इस क्लास को देखने से पहले आप उस क्लास को देखिए, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि संख्या पद्धति क्या है। और मेरा मानना है उसको देखने के बाद ये क्लास आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। और आपने पिछली क्लासों में कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है और अभाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। ये इन संख्याओं का आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो आइए और एक बार इन्हें प्रश्नावली अध्याय को स्टार्ट करने से पहले इन संख्याओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, और थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। आइए देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं, जैसे आप वे संख्या जो मानव द्वारा निर्मित नहीं की गई है, जो 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ऐसी संख्याएं जो अनंत तक जाती है, वे सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 2, 3, इस तरह से सभी जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाती है? प्राकृत कहलाती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो प्राकृत संख्याएं हैं, इनको पूरी करने के लिए जिस
अंक की जिस संख्या की जरूरत थी उस संख्या का आविष्कार किया हमारे आर्यभट्ट जी ने, शून्य का आविष्कार किया है। और जो प्राकृत संख्या इसमें यदि हम शून्य को ऐड कर दे तो ये जो संख्या बनेगी ये क्या बनेगी, ये हमारी पूर्ण संख्या बनेगी, जो कि ये अनंत तक जाएगी। और कहां से शुरू होती है, शून्य से। और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। अब आगे देखते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। और मैं आपको बता दूं प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बारे में छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि जैसे कि एग्जांपल है, आपको बहुत सारे नंबर्स गिरे हुए हैं, यदि आप कहां से चलना प्रारंभ करते हैं, यदि आप एक से चलना प्रारंभ करते हैं तो अनंत तक जाते हैं तो आपको कहां तक संख्या मिलेगी, 1 2 3 4 इस तरह से संख्या मिलेगी। ये कहां स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या में। ये जो संख्या मिलती है आपको कौन सी होती है, प्राकृत होती है। और पूर्ण संख्या, इसमें आप शून्य से चलना स्टार्ट करते हैं और आप अनंत तक जाते हैं। तो ये जो शून्य से चलना स्टार्ट होता है ये कहां से होता है, पूर्ण संख्या से। अब यदि आपको पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वे संख्या होती है जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, तीनों संख्या के सम्मिलित से जो संख्या बनती है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। और आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मैं चीज समझा रहा हूं इन्हीं में से सही विकल्प और एक वाक्य में उत्तर अधिकतम पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत कंसंट्रेशन से देखिए और इस क्लास को पूरी अंत तक देखिए। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वे संख्या होती है जिसमें प्राकृत, पूर्ण और ऋणात्मक संख्या को मिलाया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राकृत और पूर्ण, यदि हम सिर्फ पूर्ण को ले लें तो इसमें प्राकृत भी सम्मिलित है। जी बिल्कुल सम्मिलित है। यदि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं तो आप धनात्मक की ओर, तो अपने यानी दाईं ओर आप कहां तक जाते हैं, सीधे अनंत तक जाते हैं और ये सारी धनात्मक संख्या होती है। लेकिन वहीं आप यदि शून्य से विपरीत दिशा में जाते हैं, जैसे आपको शून्य से इधर जाना है लेकिन आप शून्य से इस साइड जाते हैं, तो इस साइड आपको यानी आपके बाईं ओर आपको सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी। यानी आप इधर जाएंगे तो आपको सारी की सारी ऋणात्मक संख्या मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे शून्य है तो ये शून्य से चलना स्टार्ट किए 1 2 3 ये अनंत तक। तो यदि आप इस तरफ जाना चालू करते तो यहाँ मिलेगा आपको -1 -2 -3। और ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगी इसके पहले वाली क्लास में। मैं बस आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि कैसे क्या होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है। सम संख्या वे सभी संख्याएं होती है जिसमें जो सबसे छोटी जो सम संख्या वो क्या है, 2 है, और जिसमें 2 से पूर्णतः भाग चले जाए, जिसमें कोई शेषफल न बचे, ऐसी सभी संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। और ये अनंत तक जाती है। इस तरह से आप इन सभी में यदि 2 से भाग दे करके देखेंगे तो आप आइए देखते हैं। जैसे कि 10 है, यदि 10 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और ये 5 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या सम का पूरा विपरीत है। जैसे इसमें 2 से पूर्णतः भाग जाता है, उसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 ये सारी की सारी संख्या क्या हो गई, विषम हो गई। अब देखते हैं कि भाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या वे संख्या है, नाम से ही अपने आइडेंटिफाई है कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य यानी जिसमें किसी दूसरी संख्या का पूर्णतः भाग चले जाए, जिसमें कोई शेषफल ना बचे। जैसे कि आप देखेंगे 2 4 6 8 9 10 इस तरह से जो सभी संख्या होती है क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। आप देखेंगे कि 9 में 3 से पूर्णतः भाग जाता है, 4 में 2 से जाता है, 6 में भी 2 से भी जाता है और 3 से भी जाता है, और 8 में भी 2 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। 10 में 2 से भी पूर्णतः भाग जाता है और 5 से भी पूर्णतः भाग जाता है। यानी पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं जिसमें कोई शेषफल ना बचे, किसी दूसरी संख्या से जो पूर्णतः विभाजित होती है, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो 1 से और खुद से ही विभाजित होती है। जैसे कि 17, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 7, फिर देखेंगे आप 5,
फिर देखेंगे आप 3, इस तरह से जो संख्या होगी, जैसे 17 में किसी संख्या से भाग देना है तो एक तो 1 से जाएगा जो कि 17 बार जाएगा, और 17 में यदि 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। वैसे ही 5 को देखिए, 5 में यदि 1 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और यदि 5 में 5 से ही भाग देंगे जब 1 बार जाएगा, यानी कि ये संख्या 1 से या फिर खुद से ही विभाजित हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और ये सभी संख्याएं आपने इससे पहले पढ़ी है और पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा है, 6वीं 7वीं 8वीं में भी, कि ये सभी संख्याएं क्या होती है। अब आइए देखते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है, इन्हें संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ये सारी चीजें आप आगे प्रश्नावली में भी देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और दूसरी परिभाषा बताता हूं मैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, कैसा है, शांत है, या फिर जिसका दशमलव प्रसार अशांत है और एक आवृत्ति में है, अशांत है लेकिन एक आवृत्ति में है, तब भी ये सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय होती है। यानी कि आपने देखा कि इसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी, ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, दशमलव प्रसार शांत है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। और एक अशांत है लेकिन एक आवृत्ति में है, तो ऐसी संख्या भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं आपको, एक संख्या, जैसे हम किसी संख्या को 5/2 लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 5/2, यानी कि ये संख्या क्या है, परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि जो है 2 0 से बड़ा है, और यानी कि जो Q है हमारा ये 0 से बड़ा है। और यदि इसे हम ऐसे लिखे कि 5/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो Q है ये 0 के बराबर है। जो Q है ये क्या है, 0 के बराबर है। इस तरह से जो संख्या आएगी जिसके हर में 0 होगा, वे सभी संख्याएं क्या होगी, परिमेय नहीं होगी। और जिसके हर जो है 0 से बड़ा हो, जैसे कि 5/2, ऐसी जो संख्या होगी ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब आगे देखते हैं कि 5/2, अभी इसको दशमलव रूप में देखते हैं। यदि हम 5 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, अब बच गया 1। आप देखेंगे कि यहाँ शेषफल बच रहा है, और शेषफल को फिर से क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं, दशमलव की 0 और फिर 2 पंचे 10। तो आप देखेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है ये कैसा है, 2.5, यानी कि दशमलव प्रसार शांत है। यानी दशमलव के बाद कुछ अंकों तक संख्या जाकर के सीमित हो जाती है, यानी यहाँ पे 1 अंक तक जाकर के संख्या क्या हुई, सीमित हो गई। यानी हम इसे क्या कहेंगे, 2.5, यानी कि इसका जो प्रसार है ये कैसा है, शांत है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और यदि अशांत, मतलब जैसे किसी संख्या को हमको भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 4.897 या फिर 5.8787, यानी कि आप देखेंगे कि अशांत है लेकिन एक आवृत्ति में है। ये संख्या क्या है, शांत नहीं है, ये रुक नहीं रही है, ये ऐसे चलते जाएगी, ये रुकेंगी नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि एक आवृत्ति में है, यहाँ भी 8-7 है, इसमें भी 8-7 है, इसमें 8-9-7 है, इसमें भी 8-9-7 है। तो इस तरह से जिस संख्या का दशमलव प्रसार आता है वे संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस तरह की भी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। आप आगे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में भी इस तरह की संख्याओं को देखेंगे, तो आप उनको देखने से पहले इस एग्जांपल को भली भांति समझ लीजिए। अगर एक बार में समझना है तो आप इस क्लास को रिमाइंड करके देख सकते हैं, हर एक चीज को फिर से देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में बिल्कुल नहीं लिखा जाता। ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, ऐसी संख्या क्या कहलाती है,
अपरिमेय संख्या कहलाती है। और आपको बता दूं, इनके जो ये जो संख्या होती है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है ना ही शांत होता है ना ही शांत आवृत्ति में होता है। जो अशांत अनावृत्ति में होता है, जो अनवसानी पुनरावृत्ति में होता है, ऐसी जो संख्या होती है वे संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि कुछ मैं दशमलव के प्रकार बता रहा हूं। जैसे किसी संख्या में भाग देने पर आप देखेंगे कि 0 पॉइंट कैसी संख्या आती है, 101, 001, 0001, 4 टाइम्स 0, 1। इस तरह से जो संख्या होती है वे क्या कहलाती है? ये संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। और आप देखेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत है, पूर्णावृत्ति में भी नहीं है। ये जो संख्या है अनावृत्ति है, इनकी कोई आवृत्ति नहीं है, एक सिस्टम में नहीं है। संख्याएं बढ़ती जा रही है और एक ही प्रकार की संख्या बिल्कुल नहीं आ रही। जैसे इसमें परिमेय संख्या में आती थी कि 5.878787, लेकिन आप यहाँ देखेंगे 10, 100, 100, 1000, 1 4 टाइम्स 0। इस तरह से आज यहाँ पे संख्या आ रही है। तो ऐसी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और जो वास्तविक संख्या होती है वे क्या होते हैं? जो वास्तविक संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसी संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या होती है। और ये संख्याएं आपको संख्या रेखा पर मिलेगी पूरी की पूरी। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं और ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऐसी जो संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। अब आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय संख्या आपने पिछली क्लास 8वीं में भी पढ़ा होगा, 8वीं की पहली ही यूनिट में पढ़ा है। और मैंने आपको बताया कि इस चैनल में 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई की जाती है। यदि आप भूल गए हैं या किसी कारणवश आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना हमने दिया हुआ है। और मैं अभी और पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो आप उस लिंक को क्लिक करके उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना कि कैसे आप संख्या रेखा को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे और संख्या रेखा कैसे बनती है। संख्या रेखा, ये संख्या है इस तरह से एरो के निशान, यानी कि जो संख्या कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। यहाँ पर बीच में कहीं शून्य होगा, बीच में कहीं शून्य होगा और शून्य से अपने दाईं ओर, शून्य से अपने दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है। कैसी होती है? धनात्मक संख्या होती है, यानी कि पॉजिटिव नंबर होते हैं। और अपने बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। कैसी संख्या? ऋणात्मक संख्या, जो कि निगेटिव होती है। ऐसी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? ऋणात्मक। और ये क्या हो गई? धनात्मक। और धनात्मक की जो संख्या होती है कैसी होती है? जैसे कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। इस तरह से कहां तक जाएगा? अनंत तक। और यहाँ पे जो संख्या होती है क्या होगी? -1 होगी, ये -2 होगी, ये -3 होगी। ये इस तरह से कहां तक जाती है? अनंत तक। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ पूर्णांक के रूप में संख्या मिलेगी, यानी कि शून्य से आप सीधे जा रहे थे धनात्मक की ओर, तो ये जो संख्या थी ये पूर्ण हो गई। यदि आप 1 से चलना प्रारंभ करते हैं तो ये संख्या हो गई प्राकृत संख्या हो गई। यदि आप शून्य से दाईं ओर जाते हैं धनात्मक की ओर और आप शून्य से बाईं ओर भी जाते हैं ऋणात्मक की ओर, तो ये जो संख्या हो गई पूरी की पूरी क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। और किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच, यानी कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे कि ये 1 और ये क्या है? 2 है, तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी, जो कि आपको निकालना है, प्रदर्शित करना है, देखना है। तो जैसे कि अब हमें यही क्वेश्चन, जैसे आपको कहा गया कि 5/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तब आप कैसे करेंगे 5/2 को। और आपको बता दूं कि इस तरह से जो संख्याएं कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को यदि हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यदि यहाँ पे जो टोटल संख्या है कितनी है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? कितना बॉक्स है टोटल? 1 बॉक्स। यदि हम इसके 1 भाग को छायांकित कर दे तो आप इसे क्या लिखेंगे? 1/2। यदि इसके हम दोनों भाग को छायांकित कर दे तब आप कितना लिखेंगे? 2/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 1। यदि हम और
एक ही बॉक्स के यदि हम 3 टुकड़े बना देते हैं, कितने टुकड़े बना देते हैं? 3, और इसके एक भाग को छायांकित करेंगे तो इसे लिखेंगे 1/3, दो भाग को करेंगे तो 2/3, तीसरे भाग को करेंगे तो 3/3, यानी जब तक टोटल भाग नहीं होते जब तक कि 1 ना आ जाए इसके आगे आप उस बॉक्स को छायांकित नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पे कितना 2/2, लेकिन हमको यहाँ प्रदर्शित कितना करना है? 5/2। इसका दशमलव रूप निकाल लो। सबसे पहले आप जिस संख्या को प्रदर्शित करना चाहते हैं आप उसे देख तो लो कि एक संख्या कहाँ जाएगी। जब इसका दशमलव रूप निकालेंगे आप तो 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 पंचे 10, यानी ये कितना है? 2.5। कितना है? 2.5, यानी कि जो 2 है ये एक पूर्णांक है, ये एक संख्या है, यानी कि ये 2 है। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 2। अब 0.50 लिख सकते हैं, इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0.5, यानी कि 2 और 3 के बीच की जो संख्या है वो क्या है? 5/2 है। तो ये 2 और 3 के बीच कहीं आएगा, यानी अब देखिए आप 0.5 यानी कि आधा, और दूसरा 0.5 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखिए आप जोड़ के 0.5 यदि यहाँ पे जोड़ दिया जाए, 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल का 1, और 1 और 2 3, यानी कि एक नया पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और ये जो कितना है? इन दोनों के बीच में है, तो ये क्या है? 3 है। और ये जो 5/2 है ये कहाँ है? इन दोनों के बीचों बीच में, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि ये यहाँ पे कहीं आपको 5/2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या को भी प्रदर्शित करना आपको सिखाया जाएगा, जो कि आपकी इस बुक में आगे सिलेबस में है कि अपरिमेय संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अभी हम जब परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं इसे पूरी तरह क्लियर कर ले। अभी आपने देखा कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा में किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप सबसे पहले उसे दशमलव रूप में लिखिए। आपको दशमलव रूप में लिखने के बाद में कहीं ना कहीं एक इस तरह से पूर्णांक मिलेगा, और उसके बाद में आपको दशमलव में कुछ संख्या मिलेगी, यानी कि पूर्णांक के आगे की संख्या होगी। तो आप इस तरह से देख करके आप वहां पर इस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना कि कैसे निकालते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, यानी कि जैसे कोई संख्या है 1/2 और एक संख्या है 4/3, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तब आप कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालना है 1/2 व 4/3 के बीच। तब आप किस तरह से परिमेय संख्या निकालेंगे? इस संख्या को निकालने के लिए यहाँ पे 2 मेथड में आपको बताऊंगा कि 2 मेथड में क्या क्या होता है, कैसे होता है। कि दोनों मेथड आपको उन दोनों मेथड में जो ज्यादा अच्छी लगे, जो ज्यादा इजी लगे, जिसको आप सरलता से बना सको, जो आपको सरलता से समझ में आ जाए, उस विधि को आप अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। 1/2, इसको जो परिमेय संख्या निकालने की जो पहली विधि है वो क्या है? a + b/2, यानी आप a + b/2 इस रूप में यदि संख्या को यहाँ पे a का मान और b का मान रखे तो आप इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, यानी आपको एक नई परिमेय संख्या मिल सकती है। तो कैसे मिलेगी? यदि हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b मान ले, तब एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, और आगे देखते हैं कि यदि आप a और b को इस रूप में रख करके इस सूत्र में मान रख के देखते हैं a और b का, तो ये a और ये है b, तो हम इसमें मान रखेंगे कि 1/2 धन 4/3/2। और आपको कक्षा 8वीं में भी आपने सीखा है, और इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने पढ़ाया है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं दो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ा जाता है? सबसे पहले हरों का लघुत्तम लिया जाता है। तो 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे हम। सबसे पहले लघुत्तम निकालते हैं ऐसे। सबसे पहले भाग दिया जाता है 2 का, तो 2 का 2, और इसमें भाग नहीं जाता तो जैसा का वैसा। और उसके बाद अब यहाँ देखेंगे कि 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 3 से देंगे। 3 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ 1 से और 3 से भाग जाता है, और तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि पूरी संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए। तब फिर क्या करते हैं कि जो बाई ओर जो संख्या होती है इनका गुणा किया जाता है, और जो संख्या निकल के आती है वो क्या होती है? लघुत्तम समापवर्तक। यानी कि 2 और 3 का लघुत्तम कितना है?
6 है। इसका जो अब क्या करेंगे, हमने लघुत्तम निकाल लिया है, लघुत्तम मिल गया हमको 6। अब हरों का लघुत्तम इसमें कैसे रखते हैं, सबसे पहले पहली परिमेय संख्या 1/2 गुणित हरों का लघुत्तम, और हमको इनको जोड़ना है इसीलिए प्लस का चिन्ह, फिर दूसरी परिमेय संख्या 4/3, अब फिर से गुणा करके हरों का लघुत्तम बटे हरों का लघुत्तम, और फिर बटे में आप देखेंगे सूत्र में ही 2 है तो ये आ गया 2। अब इसके आगे हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, 2 तिया 6, ये तिर्यक गुणा से कट गया, 3 दूनी 6, ये भी तिर्यक गुणा से कट गया। अब आगे देखते हैं कि यहाँ तो गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, तो 3 एका 3 धन 4 दूनी 8 बटे 6 बटे 2। और आपने इस तरह से संख्याओं को हल करना भी सीखा है, कैसे हल करेंगे। अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, आपने जो देखा कि 2 अपॉन आ चुके हैं, तो ये जो गुणा वाली संख्या है इसका जब पक्षांतर होता है तो कहाँ चले जाती है, ये सॉरी भाग वाली संख्या है, इसका जब पक्षांतर होगा तो काय में चले जाएगी, गुणा में चले जाएगी। यानी कि 3 और 8 और 3 हो गए अपने 11 बटे 6, और ये जो नीचे भाग वाली संख्या ये चली गई गुणा में, तो जब ये ऊपर जाएगी गुणा में तो कैसी होगी, ये 1 के अपॉन में ये संख्या पलट जाएगी, इसके अपॉन में यदि 1 लिख दे तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि इंटू 1/2 हो जाएगा। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं, हर का गुणा हर से और अंश का गुणा अंश से, तो 11 एका 11 और 6 दूनी 12, यानी कि आपको 1/2 और 4/3 के बीच एक नई परिमेय संख्या मिल गई, वो क्या हो गई 11/12। तो 11/12 आपको एक नई परिमेय संख्या मिल गई। अब और आपको इसके आगे परिमेय संख्या निकालना है, तब कैसे निकालेंगे आप, अब फिर से इसी सूत्र में आप अब इससे a मानिए, और जो b जैसा का वैसा है आप उससे जैसा का वैसा ही रहने दीजिए, यानी कि जो ये a का मान है ये परिवर्तित हो जाएगा, और जो b का मान है जैसा का वैसे ही रहेगा। और आप फिर से इस सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तब आपको फिर से एक नई संख्या प्राप्त होगी, जो कि एक नई परिमेय संख्या होगी। अब आइए आगे देखते हैं कि दूसरी मेथड क्या है, इन्हीं संख्या के ऊपर देखते हैं कि दूसरी मेथड क्या है जो हमें परिमेय संख्या निकालने के लिए सहायक होगी। दूसरा तरीका क्या है, तो आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। स्टूडेंट, दूसरा तरीका ये है कि आपको 2 परिमेय संख्या है, इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, और आपको पता है कि इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो कैसे निकालेंगे, आपने अभी इससे पहली वाली मेथड देखी कि कैसे निकालते हैं परिमेय संख्या। अब आपको बताते हैं कि दूसरी मेथड क्या है जिसमें आप परिमेय संख्या निकाल सको। तो आइए देखते हैं कि दूसरी मेथड क्या है। दूसरी मेथड क्या है, ये जैसे 1/2 है तो ये हो गया 1/2, इसके जस्ट नीचे आप लिख लीजिए दूसरी परिमेय संख्या 4/3, ये लिख लीजिए 4/3। अब उसके आगे आप देखेंगे कि दोनों, इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले इनके जो हर है इन हरों को समान करना होता है, इनके जो हर है एक जैसे हो जाए। तो आइए इनके हरों को समान करते हैं। आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लघुत्तम निकाला था 2 और 3 का, तो कितना आया था, 6 आया था, यानी कि डेफिनेटली इनके हर में हम 6 ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, आप यदि इसमें 3/3 और इसमें 2/2 का गुणा कर दे तो इनके हरों में आप देखिए 6 आ जाएगा। और आप सोचेंगे कि हम यहाँ 3 का गुणा कर रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा, या 2 का गुणा कर रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 2/2 बराबर होता है 1 और 3/3 बराबर होता है 1, और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने भाग करने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आइए देखते हैं 3 एका 3 गुणा कैसे होता है, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। 3 एका 3, 3 दूनी 6, और आप देखेंगे कि 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब आप देखेंगे कि इनका जो हर है ये समान हो गया, एक का हर क्या बन गया 3/6, दूसरा बन गया 8/6। और आप देख सकते हैं कि 3/6 और 8/6 के बीच में भी परिमेय संख्या निकल सकती है। कैसे निकलेगी, 4/6, 5/6, 7/6, क्या नहीं लिख सकते हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में इस तरह से संख्याएं होगी, बिल्कुल होगी। और ये एक और संख्या होगी, वो क्या होगी, 6/6 भी होगी, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो क्यू है 0 से बड़ा है। तब आप इस तरह से
चार संख्या इनके बीच में निकाल सकते हैं। और यदि आपको कभी मान लो आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है और यहाँ सपोज अभी 3/6 आया और 8/6 आया, यदि किसी संख्या में इन दोनों का अंतर क्या होता है, यदि यहाँ पे मान लो 4/6 आता, तब आप कैसे लिखते संख्याओं को, तब आप क्या करते, इस स्थिति में आप कैसे लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं। तब यहाँ क्या किया जाता है, आपको यदि क्वेश्चन में 5 परिमेय संख्या पूछा है, कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या पूछा है, आप उससे एक ज्यादा करके इन दोनों में गुणा करेंगे। जैसे 5 पूछा है तो 6/6 का इन दोनों में गुणा करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि 6 6 36, 6 3 18, 6 4 24 और 6 6 36 और इन दोनों के बीच देखिए आपको 5 परिमेय संख्या मिलेगी। 18/36 के आगे आप देखेंगे कि 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 और 23/36। 23/36 क्या 5 हो गई, 1 2 3 4 5, जी हाँ बिल्कुल 5 परिमेय संख्या हो गई। और इस तरह से आप संख्या निकाल सकते हैं। जब आपको इनका गुणा करने की आवश्यकता कब होगी, जब इनके हर समान करने के बाद इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा अंतर ना हो तब। यदि अंतर नहीं है तो आपको यदि 5 पूछा है तो 6 का गुणा करेंगे, 7 पूछा है तो 8 का करेंगे, 10 परिमेय संख्या पूछा है तो आप 11 का गुणा करेंगे। इस तरह से आगे आप गुणा करते जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब आपने भली बात समझ चुका होगा कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो इसके आगे एक प्रश्नावली है जो बहुत ही मजेदार है। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9th की है। प्रश्नावली 1.1 जो कि आपकी बुक में, एनसीईआरटी सिलेबस की बुक में पेज नंबर 6 में दी हुई है। प्रश्नावली 1.1 इसमें 4 क्वेश्चंस है और उन 4 क्वेश्चंस में से जो चौथा क्वेश्चन है उसमें सत्य और असत्य की पहचान करना है। पहले क्वेश्चन में परिमेय संख्या की पहचान करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और तीसरे क्वेश्चन में भी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1। आइए आपको ले चलते प्रश्नावली 1.1 की ओर। 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, आप अपनी बुक में देखिए, थोड़ा सा नजर घुमाइए अपनी बुक की ओर, वहां पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई देगा। उस क्वेश्चन में लिखा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि Q जो है, P और Q क्या है, पूर्णांक होने चाहिए। पूछा क्या है, क्या 0 परिमेय संख्या है या नहीं, है या नहीं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q क्या है, पूर्णांक होने चाहिए और जो Q है ये 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ। आप आंसर में लिखेंगे कि इसका जो हल करेंगे आप, तब आप लिखेंगे कि इसका हल करेंगे तो लिखेंगे हाँ 0 परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे P/Q के रूप में, कि 0 है तो 0 को P/Q के रूप में लिखेंगे 0/1, जहां पे P बराबर 0 और Q बराबर क्या है, 1 है। यानी कि जो Q है 0 से Q बड़ा है, 0 से Q 0 से बड़ा है, और जहां P और Q पूर्णांक है। देखेंगे आपने अभी पूर्णांक की परिभाषा देखी होगी कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं वे 0 से स्टार्ट होते हैं धनात्मक की ओर और ऋणात्मक की ओर। तो 0 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है। तो जहां P और Q दोनों पूर्णांक है और जो 0 है एक परिमेय संख्या
है। आप इस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी? 6 परिमेय संख्या निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या आप सबसे पहले तो ये देखिए कि 3 और 4 क्या परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। 3 बराबर 3/1 और 4 बराबर 4/1, जहां पे P और Q दोनों पूर्णांक है। जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक है और जो इनका Q है आप देखेंगे कि 0 से बड़ा है। जी बिल्कुल बड़ा है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं और इन दोनों के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है। और आप अब इसे आगे देखिए, मैं आपको परिमेय संख्या निकाल के बताता हूं। यदि ये 3 को हमने क्या लिखा? 3/1। 4 को क्या लिखा? 4/1 इसके बराबर में। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले ही आपने तो देखा था कि जो परिमेय संख्या निकालना है इसमें हरों को समान करना होता है, लेकिन यहाँ तो पहले से ही हर समान है। तब आप क्या करेंगे? आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं करना है? क्योंकि हर तो समान है और इन दोनों के बीच भी अंतर कितने का है? 1 का है। और परिमेय संख्या कितनी चाहिए? 6 चाहिए। अब हमको स्पष्ट संख्या में रूप में निकालना है तो हमको 6 परिमेय संख्या चाहिए, यानी हम 7/7 का गुणा करेंगे। तो 3/1 गुणित 7/7 और 4/1 गुणित 7/7 और 7/7 बराबर होता है 1। और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आइए देखते हैं आगे। 7×3 = 21, 7×7, हर का गुणा हर से, अंश का गुणा अंश से। वैसे ही इसमें 4×7 = 28 7×7। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच आपको 6 परिमेय संख्या मिलेगी और वे परिमेय संख्या क्या होगी? 21 से चालू हुआ, ये 28 में खत्म हो गई दूसरी संख्या, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और ये 26/7। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितनी? 1 2 3 4 5 और एक संख्या 27/7। आप देखेंगे कि आपको 6 परिमेय संख्या मिल गई, जो कि काफी आसानी से निकल गई। आइए अब इसी प्रकार आगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि काफी सरल विधि और काफी सरल भाषा में आपको ये क्वेश्चन हल किया गया है। तो आइए अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3/5। क्वेश्चन नंबर 3 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे आपको। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। और हमारा हल शुरू होता है यहां से। हमारा हल शुरू होगा क्या? 3/5 जो है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? हमको देखेंगे आप कि पहले क्वेश्चन में क्या थे? 3 और 4। यहाँ पे 3/5 और 4/5। इसमें भी आप देखेंगे, जस्ट देखिए आप कि इन दोनों की जो हर है ये क्या है? बिल्कुल समान है। और इसमें जो संख्याएं हैं, इसमें जो संख्या कितनी निकालना है? 5 निकालना है। इसके हर बदल दो आप यहाँ पे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 से ही आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। और आप यहाँ देखेंगे कि 5 परिमेय संख्या निकालना है, यानी कि जो हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 6 से भाग देना पड़ेगा। 6/6 बराबर होता है 1। तो हमने जो 7/7 किया था इसको कितना करेंगे अब? 6/6। इसके पहले हमने 7/7 किया था, यहाँ पे अब 6/6 करेंगे। और अब इनके जो आंसर है कुछ अलग आएंगे इनसे। तो आइए देखते हैं कितने अलग होते हैं। अब जब इनका गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। 6×3 = 18, 5×6 = 30 और 6×4 = 24, 5×6 =
30 और इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या है आपको निकालना था 5 परिमेय संख्या। तो आप देखेंगे 18 और 24 के बीच बिल्कुल 5 परिमेय संख्या होगी। 18 यानी कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल एक जैसे है। जी हाँ, बिल्कुल एक जैसे है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग लड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफी सरल है, काफी सारी की सारी बुक के जो क्वेश्चन है आपको काफी सरलता से इस इंस्टीट्यूट में समझाए जाएंगे। वैसे ही आप काफी अच्छे से इन्हें हल कर सकते हैं। अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या एक जैसे था? बिल्कुल एक जैसे था, लेकिन बस आपके जो अंतर है क्वेश्चंस के आंसर्स में अंतर आएंगे। और आपको पता है कि दो परिमेय, दो संख्या, दो पूर्णांक और दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है ना, कोई भी संख्या निकल सकती है। अब इसी तरह देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? सत्य और असत्य की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सत्य और असत्य की पहचान करना है और हमको उसको बताना भी है कि क्या ये सत्य है या नहीं, क्या ये असत्य है या नहीं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जो प्राकृत संख्या है, जो क्या है? प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? सत्य होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। क्यों होगा? क्योंकि प्राकृत संख्या के संग्रह से ही पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। क्योंकि प्राकृत संख्या के संग्रह से ही पूर्ण संख्या बनती है ना। देखेंगे आपकी प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, और जो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, जिसमें कि 0 के बाद 1 2 3 4 और जो प्राकृत संख्या है वो भी 1 2 3 4 होती है। यानी कि जो पहला कथन है ये बिल्कुल सत्य है। कि क्या था कथन पहला? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ऐसे ही जो दूसरा कथन है वह देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया कि इसमें क्या पूछ लिया? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होता है क्या? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है क्या, ये देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है असत्य। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि -1/2 या फिर आप देखेंगे 2 -2 क्या है? एक पूर्णांक है। -2 एक पूर्णांक है। -5 एक पूर्णांक है। -6 एक पूर्णांक है। -7 एक पूर्णांक है। लेकिन -2, -5, -6, -7 क्या ये पूर्ण संख्या है? जी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी संख्याएं क्या होती है? धनात्मक होती है। और पूर्ण संख्या में किसी भी प्रकार की कोई ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती। तो आप देखेंगे कि जो पूर्णांक है वे सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। यह एक असत्य है। और यह क्यों है आपको यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, और आपको बता भी दिया। क्योंकि जो पूर्णांक है ऋणात्मक होते हैं, पर पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती। यानी कि आपने देखा कि जो पूर्णांक थे यह ऋणात्मक होते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या है ये ऋणात्मक नहीं होती। यानी कि जो पूर्णांक है वे सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। अब आइए देखते हैं तीसरा कथन क्या कहता है। कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या।
क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो आपका इसका जो आंसर है मुख्य ये है असत्य। ये क्या है? असत्य है। क्योंकि आप क्वेश्चन में पूछा है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? क्योंकि जो परिमेय संख्या है उसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है। जो परिमेय संख्या है p बटे q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि 2/5। लेकिन ये जो 2/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो 2/5 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। जो पूर्ण संख्या कैसी होती है? 2, 5, 7, 3, 4 इस तरह से जो होती है पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जो परिमेय संख्या है ये p बटे q के रूप में होती है। इसलिए यह कथन जो है असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है और पूर्ण संख्या p बटे q के रूप में नहीं होती। p बटे q के रूप में नहीं होती, इसलिए यह जो कथन है यह क्या है? असत्य है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास की यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति का स्टार्ट और प्रश्नावली 1.1 और आज की क्लास यहाँ होती समाप्त और आपकी जो प्रश्नावली होती है वह भी समाप्त। तो इसी तरह से आपको आगे की क्लासेस देखने के लिए, आगे की बुक पढ़ने के लिए, आगे का नॉलेज लेने के लिए, आगे 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 इस तरह से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 देखने के लिए आप हमारे फ्री ट्यूशन क्लासेस का जो चैनल है माध्यमिक शिक्षण, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी सभी क्लासेस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।